जय हिंद दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तहे से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आपको हम जो पढ़ाए थे चैप्टर मैथ में चैप्टर नंबर 7, आपको पता होगा चैप्टर नंबर 7 नियामक ज्यामिति, इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे थे यानी प्रश्नावली 7.1। 7.1 में आपको हम क्वेश्चन 6 नंबर तक ला बता चुके हैं अच्छी तरह से। आज हम 6, 7 तक आपको अच्छी तरह से पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम क्या 8 नंबर सवाल को करेंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से बने रहिएगा। आज हम 8 नंबर सवाल को अच्छी तरह से करेंगे। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। आप लोग को अच्छा लगेगा तो दोस्त में शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का आप लोग को वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। तो हम अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पर अभी बात करेंगे। तो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी बुक से आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोग बुक निकाल लीजिएगा। 8 नंबर सवाल है। तो y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P यानी P का निर्देशांक दिया गया है 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी भी इसका दिया गया है 10 मात्रक। यानी इसमें सवाल बोलता है कि y का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें y का भी मान निकालना है जिसके बिंदु भी दिया गया है, P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक दिया गया है और दूरी भी दिया गया है। तो इसमें सिर्फ बोलता है कि y का मान क्या होगा। तो आपको y का मान ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान इधर ये देना है कि निकलेगा कैसे। दूरी भी दिया गया है और उसके बीच के कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। तो निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही आसान तरीका से निकल जाएगा। जो आप अभी फार्मूला पढ़े ना है उसी फार्मूला से ही बन जाएगा। आप लोग को दूरी सूत्र बताए तो उसी से बनेगा, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है। तो हल या सॉल्यूशन लिखिएगा आप, ठीक है। जो दिया गया है, क्या दिया गया है आप लिखिएगा ऐसे, और उसके बाद में दिया गया है कि हमको P के निर्देशांक दिया गया है, वो लिखिएगा 2, -3। फिर Q का निर्देशांक दिया गया 10, -y और इसलिए दूरी यानी PQ का दूरी 10 मात्रक दिया गया, यही लिख लीजिएगा। इसलिए इस PQ का दूरी 10 मात्रक है, आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर लिखिएगा चूंकि PQ बराबर, यहाँ पर फार्मूला लिखिएगा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। आप थोड़ा सा आप यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, जो आप PQ का दूरी मात्रक जो 10 दिया गया है, जो 10 दिया गया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर मेरा P है कोई बिंदु और यहाँ पर भी कोई आदमी है, इसके बीच की दूरी ये PQ हो गया और बीच की दूरी 10 हो गया। टोटल जो भी हो ये टोटल दूरी हो गया इसका 10 और कोऑर्डिनेट भी तो दिया गया है। तो आप लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट Q का इतना है और P का भी इतना है, आप लिख सकते हैं। ऐसे भी आप करके समझ सकते हैं, और नहीं तो आप देख फार्मूला लगा के और ये 3 स्टेप लिख कर और देख फार्मूला लगाकर ये स्टेप गायब भी कर सकते हैं। ये भी लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। जो अच्छा लगेगा आप वो काम कीजिएगा। तो हम यहाँ पर लिख दिया, आपको पता होगा कि x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो आपको दिखाना है लिख के। तो चलिए हम फार्मूला को मिटा देते हैं, उसके बाद में x2 और y2 का नाम दे देते हैं, उसके बाद में फार्मूला को लिख लेंगे। तो ये मेरा हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। आप लिखिएगा कि PQ यहाँ पर लिख लिएगा, चूंकि PQ लिखिए तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। फिर इसके बाद में जो भी निर्देशांक दिया गया उसको भर देना, आंसर आ जाएगा। देखिए y2 मेरा क्या हो गया 10 है, 10 - x1 क्या है 2 है होल स्क्वायर प्लस
y2 मेरा y है माइनस y1 मेरा -3 है, तो ये माइनस और मिल के प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा, ठीक है, समझिए ना। और इसके बाद में कुछ नहीं करना है, इसको आप घटा दीजिएगा तो 8 आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर बन रहा है y + 3, तो यहाँ a और b बन जाएगा, तो प्लस लगा देंगे तो a + b को होल स्क्वायर का फार्मूला लग जा रहा है। तो आपको पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अब यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर आपको a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा, तो आप अच्छी तरह से लगाइएगा, ठीक है। तो लगाइएगा तो देखिए y पर स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 पर स्क्वायर प्लस, ये प्लस है तो प्लस में फार्मूला लगेगा, तो 2ab, तो a मेरा y और b मेरा 3, ठीक है, समझ गए होंगे इतना। और इसके बाद में आपको यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा आप, तो यहाँ रूट में लगा लीजिएगा और इसको ऐसे लिख लीजिएगा, p और q ना था, ये लिख लीजिएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसको 6y, ठीक है। देखिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस y का स्क्वायर वैसे हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये दोनों को गुना करिए 6y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर यह देना है कि मेरा PQ का जो मान है अब आ गया भरने का समय, जो आपको टोटल दूरी दिया गया है, यानी PQ का जो टोटल दूरी है ये 10 दिया गया है, यही के लिए दिया गया, बोलवे किया कि दूरी सूत्र दूरी यानी दूरी 10 मात्रक इसका टोटल दिया गया, यानी इस P और Q का बीच का दूरी होता है वो 10 दिया गया। तो आप यहाँ पर 10 भर दीजिएगा, और 10 भरिएगा आप यहाँ पर ही 10 भर दीजिएगा, अभी समझे, यहाँ पर भी 10 यहाँ पर ही 10 भर दीजिए। अब पहले यहाँ भर दिएगा 10, तो इतना हल किए। अब क्या करना है आपको कि ये रूट में है, तो ये इधर रूट में है, तो ये इसको स्क्वायर बना सकता है, यानी इसको 10 का स्क्वायर कर सकता है, ऐसा ना कर सकता है। तो 10 का स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि इतना होता है, तो 10 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 100 होता है, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा ही लिख दीजिएगा स्क्वायर लगा के, ठीक है। 64 आप यहाँ पर ई दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो y स्क्वायर पहले आ जाएगा प्लस 6y पहले आ जाएगा, और ये दोनों को जोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा जाके प्लस में 3 यानी 64 9 यानी 13 के 3 हाथ में 1 और 7 73 आ रहा है जोड़ के, ठीक है, 73 आ गया जोड़ के, तो 73 मेरा आ गया जोड़ के। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो यहाँ पर जो स्क्वायर है ना, तो इसको गुना कर लीजिएगा तो 100 आएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 आप ऐसे रखिएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पर ये y स्क्वायर रहेगा ऐसा ही, 6y रहेगा ऐसा ही, प्लस 73 ऐसी रहेगा, यहाँ पर ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो चला यहाँ किस नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और इसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पर इस दोनों को घटा दीजिएगा, यानी 100 में से 73 को घटाइएगा तो कितना आएगा y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको घटाइएगा तो माइनस में ही आएगा, तो माइनस में आपको 100 में से 73 घटाइए, तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और ये हो जाएगा 9 में से 7 गया, तो 9 में से 7 यानी 2 बचेगा, यानी 27 बचा मेरा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा हो गया प्लस में, ये बड़ा अंक है तो इसका साइन उतरेगा ना, समझ गए। अब इसके बाद में क्या करना है कि मेरा इधर बराबर में 0 रखना, अब उधर यहाँ पर ऐसे वाला साइन लिखना, इन्ने बराबर नहीं दिखाना है तो गड़बड़ हो जाएगा, इन्ने बराबर दिखाएगा तो इधर 0 उतरेगा, इधर 0 रखे चाहे इधर 0 रखे, बात सेम ही है, लेकिन इधर यहाँ कुछ नहीं बता तो 0 लिख लिए तो इस कारण, और उधर चले गया तो उधर प्लस इधर माइनस में थे कुछ में 0। इसके बाद में स्टेप ये फॉलो करना है, ठीक है, इन दोनों को घटा के और इसको बराबर में 0 उधर रखना है, इसको चाहे इधर भी रख सकते, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ऐसे उधर रहता है सीधा पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि गुणनखंड का
काम करना है तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इसको आप इधर से इधर गुना करते हैं, तो गुना करते हैं तो क्या हो रहा है, गुना कर रहे हैं तो हमको आ रहा है माइनस में 27y स्क्वायर ये आ रहा है, लेकिन आपको घाट के आना चाहिए क्या 6y प्लस में, सॉरी जोड़ में आना चाहिए 6y। तो जोड़ में कैसे आएगा, तो आपको पता होगा कि 9 या 27 और 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। समझिए, डायरेक्ट अभी टूट रहा है। देखिए y स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y, ठीक है। इन दोनों को देखिए, इसको घटाइएगा तो 6y आ जाएगा, आई दोनों को गुना करिएगा तो 27 आ जाएगा, आ रहा है गुना करके, तो माइनस 27 बराबर में 0, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए एक y कॉमन हो रहा है, तो y कॉमन है, वो अंदर बचेगा, यह 9 बचेगा, ठीक है। ये माइनस में 3 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा y, और यह माइनस ई मिल के प्लस हो जाएगा, आई कितना बार में कटेगा तो 9 बार में कटेगा, बराबर में 0, ठीक है। अब आ गया आंसर y प्लस 9, यानी जो सेम दिखता है एक बार लिखिएगा, इन दोनों में कॉमन हो गया, यानी ये दोनों सेम है तो कॉमन एक बार हो गया, तो आप बराबर में 0 लिख लीजिएगा। और इसके बाद में नहीं तो ऐसे कीजिएगा, आप y प्लस 9 ऐसे ही रखिएगा और यहाँ पर y माइनस 3, ठीक है, बराबर में 0। जो सेम दिखता है एक मरते लिखना है और ये जो भी रहेगा ऐसा ही आपको लिखना है, ठीक है। पहले y फिर माइनस 3 बराबर 0। अब इसको दे दीजिए 0 दोनों को ऐसे। अब यहाँ पर प्लस बराबर ये माइनस में 9 आ जाएगा, प्लस में उधर माइनस में, ये बराबर में माइनस उधर तक प्लस में, तो y बराबर माइनस 9 आया और y बराबर 3। आपको पता होगा कि जब y का मान ज्ञात करने के लिए बोला है तो आपको उसमें आंसर आपको बता रहा होगा कि 3 होगा और माइनस में 9 होगा, तो आपका यही बुक में आंसर दिया होगा। 1 मिनट देखते हैं, आप लोग देखिएगा आपका भी आंसर सेम आया है कि नहीं आया है। जो 8 नंबर सवाल का है बिल्कुल सही है, यही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए हो अच्छी तरह से। और इससे पहले वाला भी 7 नंबर जो सवाल था ना, वो भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, वो एग्जाम में कितने मरते पूछा गया, ये भी कितने मरते पूछा गया। ये सब टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से दिमाग लगा कर बनाइएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक का है। तो अभी हम क्लास को इतने ही रखते हैं और इसके बाद में आपको अगले नंबर सवाल को अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। तो आज की क्लास को हम बाय। आप लोग को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।